हेलो एवरीवन, मैं हूं हर्ष। आप देख रहे हैं मेरे चैनल महा आयुर्वेदा। हम लोग लास्ट अष्टांग हृदय पढ़ रहे थे, तो हमने लास्ट अष्टांग हृदय में दोषों की क्षय और ये देख लिया था वृद्धि। तो ये सब हमने अष्टांग हृदय के चैप्टर फर्स्ट में देख लिया था। तो आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं चैप्टर फर्स्ट को। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आज हमें पढ़ना था रसों का वर्णन। तो देखिए, रसों का वर्णन, ये वाला श्लोक क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट श्लोक है ये। तो ये आपको याद करना है। ये वाला श्लोक मोस्टली आपको अष्टांग हृदय में तो है ही, और ये पदार्थ विज्ञान में भी मिल जाएगा आपको श्लोक। तो आपको ये वाला याद करना ही पड़ेगा श्लोक, ये इम्पोर्टेंट श्लोक है। ये देखिए, श्लोक को मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ। रसा स्वाद अमल लवण तिक्त उष्ण कषाय का षड्द्रव्य आश्रितस्ते च यथापूर्व बलवः। तो ये श्लोक इम्पोर्टेंट है, तो ये आपको याद करना है। अब देखो यहाँ पर क्या है, रसों का वर्णन किया गया है। तो मतलब कि रस कितने होते हैं, तो देखिए टोटल 6 रस बताए गए हैं, षड रस बताए गए हैं। कौन कौन से? रसा स्वाद, देखो स्वाद हो मतलब होता है मीठा, तो और अमल मतलब खट्टा, तो रस स्वाद अमल लवण, लवण देखो नमकीन, तिक्त मतलब जो नीम जैसा रस होता है तो उसे तिक्त रस बोलते हैं। उष्ण मतलब कटु, जो काली मिर्च जैसा होता है ना, तो वो उष्ण होता है। और कषाय किसे बोलेंगे? कषैला, मतलब हरीत की लौकी जो होता है लौकी जैसा रस, तो उसे कषैला बोलते हैं। तो ये सभी रस बताए गए हैं और ये अलग अलग द्रव्यों में पाए जाते हैं। और देखो ये आगे की ओर बलवान होते हैं। मतलब कि देखिए यहाँ पर लिखा है, इसका मतलब ये है कि मधुर रस जो है वो सबसे अधिक बलवान है। और इसके बाद फिर आगे के, जैसे सबसे ज़्यादा कौन सा बलवान हुआ? मधुर रस, जिसे स्वादु भी बोलते हैं। तो और उसके बाद कौन सा हुआ? अमल, फिर लवण, फिर तिक्त, फिर उक्ष, फिर कषाय। कभी कभी क्या है, अब एनसीएसएम सिलेबस है आप लोगों का, तो कभी कभी क्या है, ये वाला एनसीएसएम जो सिलेबस है उसमें ऐसे एमसीक्यू आ जाता है कि रसों में कौन सा रस सबसे ज़्यादा बलवान है। तो कौन सा है? मधुर रस, ठीक है। और वहाँ पर अगर मधुर ना भी हुआ, तो अगर स्वादु हुआ तो स्वादु को भी मधुर बोलते हैं, ठीक है। ये वाला अच्छे से याद कर लेना। तो इनका सीक्वेंस ये याद रखना है आपको। ये वाला श्लोक एक बार अच्छे से याद कर लेना, अगर, क्योंकि पेपर के टाइम पे क्या होता है, श्लोक याद रह जाते हैं। तो आपको ये वाला श्लोक अच्छे से याद कर लेना। क्या है श्लोक, एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूँ। रसा स्वाद अवल लवण तिक्त उष्ण कषाय का षड्द्रव्य आश्रित अस्ति च यथापूर्व बलवः, ठीक है। ये श्लोक देखो, अब रस किसे कहते हैं? तो जीव, मतलब जो हमारी जीभ होती है, तो उसके द्वारा जो हम ग्रहण करते हैं ना, जिसका स्वादन मतलब कि जिससे स्वाद लेते हैं, तो उसे ही रस बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए क्या लिखा हुआ है आगे। अगला श्लोक देखते हैं। रसों का वात आदि दोषों पर प्रभाव, मतलब जो वात आदि दोष मैंने बताए थे आपको, क्रिया शरीर के जो लेक्चर्स डाल रखे हैं मैंने, सारे चैप्टर आपको पढ़ा दिए हैं। तो उसमें जो वात चैप्टर बताया था मैंने, वात पित्त कफ, तो उन जो दोषों में के वो जो बताए थे, तो उसमें ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया था। पर तब भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ, जो वात पित्त कफ दोष होते हैं, त्रिदोष जिसने बोलते हैं, तो उन पर रसों का क्या प्रभाव पड़ता है। जो हमने रस पढ़े ना, 6 रस, तो इनका उन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है। ये वाला श्लोक आपको याद नहीं करना, ठीक है। ये वाला श्लोक याद मत करना, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखो यहाँ पर इसका ये जो एक्सप्लेनेशन है ना, ये इम्पोर्टेंट है। अब मधुर अमल लवण रस क्या है? कफ की वृद्धि करते हैं, मतलब कफ को बढ़ाने वाले होते हैं। और कटु तिक्त कषाय कफ को कम करते हैं, वात को बढ़ाने वाले होते हैं, ठीक है। मतलब देखो ये एक तरीके से आप ऐसे याद रख लो। अभी देखो मैं आपको लिख के बताता हूँ। मधुर अवल लवण, ठीक है। और यहाँ पर देखो कटु, कटु, तिक्त और कषाय। तो मधुर अवल लवण क्या है? यहाँ पर देखो वात है, ठीक है, पित्त और कफ। अगर देखें तो मधुर अवल लवण क्या है? ये तीनों क्या करते हैं? कफ को बढ़ाते हैं। मधुर अवल लवण मैंने तभी कहा था ना आपको सीक्वेंस में याद करना। मधुर अवल लवण कटु तिक्त कषाय। तो इसमें देखो जो मधुर अवल लवण है स्टार्टिंग के, ये कफ को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं, और वात को कम करते हैं, ठीक है, अपोजिट होता है। और जो कटु तिक्त कषाय है, ये क्या करते हैं? वात को बढ़ाते हैं और कफ को कम करते हैं, ठीक है, ये अपोजिट है। और बस आपको पित्त के लिए याद करना होता है। तो पित्त का क्या होता है? पित्त का ये होता है, देखो
यहाँ पर देखो साफ लिखा भी है कि पित्त के लिए, पित्त को क्या नष्ट करता है। यहाँ पर देखिए लिखा है कषाय, तिक्त और मधुर, मतलब कि मधुर और तिक्त कषाय, तो ये पित्त को शमन करते हैं। देखो पित्त का क्या है, अवल, आंवला क्या होता है, आंवला, आंवला अवल रस होता है आंवले में, तो वो पित्त को बढ़ाता है। तो एक बार देखिए, मैं एक बार आपको यहाँ पर कलर चेंज करके बताता हूँ कि जो आंवला है तो वो पित्त को बढ़ाता है। तो अब आंवला, अवल, लवण और कटु, तो ये तीनों जो सीक्वेंस होंगे तो ये तीनों पित्त को बढ़ाने वाले होंगे। और मधुर, मधुर, तिक्त, कषाय, ये पित्त को कम करते हैं। ठीक है, बस ऐसे आपको याद कर लेना है। और इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ये है द्रव्यों का वर्णन। अब यहाँ पर देखिए द्रव्यों का वर्णन कैसे है, तो शमनम, कोपनम, स्वस्थमिति, द्रव्यमिति, त्रिधा, मतलब द्रव्य कैसे है, दो तरीके के होते हैं, शमनम को नहीं, तीन तरीके के होते हैं, सॉरी, तीन तरीके के होते हैं, शमनम, कोपनम और स्वस्थित। मतलब कि जो एक तो वात आदि दोषों को जो शमन करें तो वो, और एक कोपन मतलब उन्हें प्रकोपित करें, और एक होते हैं स्वस्थ। जो भी हम खाना खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो वो द्रव्य माने जाते हैं ना, संसारिक के सभी चीज़ें द्रव्य हैं। तो जो द्रव्य हैं वो पंच महाभूतों से मिलकर बने हैं, मैंने क्रिया शरीर में आपको बता ही रखा है। तो जो, अब देखो जो सभी द्रव्य हैं वो तीन तरीके से काम करते हैं। तो कौन कौन से, एक तो शमन करते हैं, जो वात आदि दोष होते हैं हमारे शरीर में, जो बढ़ने से मतलब उनके अंदर रोग उत्पन्न होती है, और नॉर्मल रहने से शरीर स्वस्थ रहता है। तो एक तो शमन करते हैं, जो वात आदि दोषों का शमन करें द्रव्य। एक होते हैं द्रव्य जो वात आदि दोषों को बढ़ाए, जैसे कि समझ लो उड़द की दाल हो गई, तो ये कफवर्धक होती है, कफ को बढ़ाने वाली होती है। और वात आदि दोषों का शमन करने वाली जैसे मूंग की दाल है, तो कफ का शमन करती है। ठीक है, और एक होती है जो दोषों को बढ़ाए। ठीक है, और स्वस्थ रीत मतलब जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, जैसे च्यवनप्राश हो गया, और जो गेहूं की हम रोटी खाते हैं तो वो हो गए स्वस्थ हित। ठीक है, स्वास्थ्य के लिए हितकर। तो ये तीन तरीके के द्रव्य बताए गए हैं। अब देखो यहाँ पर वही बात है जो भी मैंने आपको सब बता रखा है कि शमन द्रव्य क्या है, तेल, घृत, मधु। ये तेल क्या है, वात का शमन करता है, घृत पित्त का, और मधु मतलब शहद कफ का। ठीक है, शमन करने वाला होता है। ये भी आपको श्लोक भी आ जाएगा, आपको एक श्लोक है, बहुत ही अच्छा श्लोक है, अभी आने वाला है आगे, तो आप देखना, उसमें सबसे अच्छे शमन द्रव्य बताए हैं। तो जो तेल है वो वात का शमन करेगा, घृत पित्त का मतलब घी जो होगा पित्त का, और मधु जो शहद होगा वो कफ का, कफ को कम करेगा, शमन मतलब कम करेगा। ठीक है, अब बस ये कुछ नहीं है, ये आप रीडिंग कर लेना। वही बात है कि क्या कैसे क्या क्या गुण होते हैं इसके, घृत के उसके। अब देखो कोपन, कोपन द्रव्य क्या होते हैं, मतलब जो कुपित करते हैं, मतलब बढ़ाते हैं। तो जो वात आदि दोषों को तथा धातुओं को बढ़ाएं तो उन्हें कोपत कहते हैं। जैसे देखो माश मतलब उड़द, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, ये बढ़ाती है। जैसे दही हो गया, किलाट हो गया, और ये सरसों का तेल हो गया, तो ये सारी चीज़ें बढ़ाती है। और विरुद्धार मतलब दूध और मछली, ये विरुद्धार मतलब दूध और मछली खाने से शरीर में मतलब एक तरीके से विष की उत्पत्ति हो जाए, तो इन्हें नहीं खाना चाहिए, ये विरुद्धार है। अब देखो विपाक, अभी ये नीचे आएगा ना तो मैं आपको बताऊंगा। ये ऊपर मैंने लिखा हुआ है, ये नीचे की ये डेफिनेशन है, अभी आएगा तो मैं बताता हूँ आपको। देखो सबसे पहले देखते हैं वीर्य। तो वीर्य क्या होता है, देखो इसका ये वाला श्लोक याद कर लेना, ये बहुत अच्छा श्लोक है। वीर्य, वीर्य तु क्रियति ये निया क्रिया ना वीर्य क्रियतु किंचित सवीर्य क्रियतु क्रिया। मतलब कि जो वीर्य है उसे क्या कहेंगे, द्रव्य के जो कार्य करने की शक्ति होती है ना उसे वीर्य कहते हैं। मतलब कि जैसे हमने कोई द्रव्य खाया, तो खाने के बाद जो उसका हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ेगा, अच्छा पड़ेगा या बुरा पड़ेगा, मतलब हमारे हड्डियों को मजबूत करेगा वो खाना, या फिर क्या जो भी प्रभाव पड़ेगा उस द्रव्य का हमारे शरीर में कार्य करने की जो शक्ति है ना, उसे ही वीर्य कहेंगे। अब देखो वीर्य कितने बताएं, शीत गुण या उष्ण गुण। अधिकतर दो प्रकार की वीर्य माने, या तो शीत वीर्य होगा मतलब ठंडे, हम कहते हैं ना तुम्हें ठंडी चीज़ें नहीं खानी या तुम्हें गर्म चीज़ें नहीं खानी, तो वो उन्हें बोला गया है कि गर्म चीज़ें शरीर में गर्मी करेंगी, और शीत वीर्य होंगे शरीर शरीर में ठंडा करेंगे। तो ये जो होंगे शीत उष्ण, वैसे दो वीर्य माने हैं, पर कुछ आचार्यों ने 8 तरीके के वीर्य भी माने हैं। देखो यहाँ पर लिखा है मधुर, तिक्त, उष्ण, गुरु मतलब भारी होता है, लघु मतलब हल्का, स्निग्ध मतलब जो चिकना होता है, रुक्ष मतलब रूखा, उष्ण मतलब गर्म, शीत मतलब ठंडा। ठीक।
ठीक है, ये 8 तरीके के वीर्य माने हैं। वीर्य क्या था? द्रव्यों के जो कार्य करने की शक्ति होती है ना, उसे ही वीर्य कहा था हमने। अब देखो विपाक मैंने टॉप पे यहाँ पे लिखा भी है। ये देखो टॉप पे मैंने आपको बताया विपाक किसे कहेंगे। देखो विपाक है सभी प्रकार के रस वाले द्रव्यों का भोजन में खाने के बाद, मतलब जैसे हमने कोई भोजन करा, कोई खाना खाया, तो उसमें हर तरीके का रस हुआ एक तरीके से, तो उसके पाचन काल के बाद, मतलब उसके पचने के बाद, उसका कार्य के रूप में जिस प्रकार, जिस अनुमान द्वारा जिसका निर्णय किया जाता है ना, उसे ही विपाक कहते हैं। अभी समझाता हूँ मैं। देखो जैसे आपने सभी तरीके के रस वाला को खाना खाया कुछ, जैसे उस आपने जो खाना खाया उसमें मीठा भी था, खट्टा भी था, या जो भी चीज़ें आप खाते हो, तो उसमें हर चीज़ आपने खाई, तो आपके उस हर चीज़ को खाने के बाद जो आपका शरीर है ना, तो शरीर में उसको पाचन होने के बाद जो मतलब फलस्वरूप जिसका निर्णय किया जाएगा कि इसमें इस रस को हम जो डोमिनेंस है तो इसको मानेंगे, तो उसे ही विपाक बोलते हैं। जैसे कहते हैं ना, आपने कोई चीज़ तो आपने इतनी ज़्यादा खाई और कोई चीज़ आपने बहुत ही कम खाई, तो डोमिनेंट क्या होगा? ये हुआ, तो इसका ही विपाक माना जाता है। ठीक है, वही बात यहाँ पर बताई गई है। अब देखो जैसे मधुर और लवण, विपाक कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से अब देखते हैं। जैसे मधुर और लवण, या मीठा खाया या फिर लवण, मतलब कि नमकीन आपने कोई चीज़ खाई, तो उसका विपाक क्या होगा? मधुर, तो वो मतलब शरीर में जाके मधुर ही उसका विपाक होगा। और अमल, अमल मतलब खट्टा खाया तो उसका विपाक अमल ही होगा, अमल का सिर्फ अमल ही होता है। और अगर कटु तिक्त कषाय में से आपने कुछ भी खाया तो उसका विपाक क्या होगा? कटु। ठीक है, तो ये विपाक होता है। कितने विपाक हुए? मधुर विपाक, अम्ल विपाक विपाक और कटु विपाक। ठीक है, 3 तरीके के विपाक हुए। अब एग्ज़ाम में आ जाता है जैसे एमसीक्यू में कि बताइए इनमें से कौन सा विपाक नहीं होता? मधुर विपाक, अम्ल विपाक, कटु विपाक, तिक्त विपाक। तो आपको तिक्त वाले पे टिक करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एमसीक्यू में मोस्टली पूछे जाते हैं। अब देखो रसों का विभिन्न ज्ञान से जीवा द्वारा स्पर्श किससे होता है, मतलब जीव के द्वारा ही हम रस का करते हैं, और विपाक का जो ज्ञान है उसके कर्मों से होता है। देखो यही बात बताई मैंने, उसका ज्ञान तो हमने जीव से कर लिया कि वो कौन सा है, पर उसका जो कर्म है, मतलब उसका कार्य है, वो हम विपाक द्वारा ही बताते हैं। ये धीरे धीरे चीज़ें हैं, आपको समझ में आ जाएगी। तो इसका ये श्लोक आपको ये वाला याद करना है। देखो जाठन्न अग्निना योगाद यदुदेते रसांतरम रसानाम परिणामन्ते सविपाक इति स्मृते। तो ये वाला श्लोक याद कर लेना, बहुत ही अच्छा श्लोक है। इसका अर्थ है मधुर आदि सभी तरीके के खाया हुआ रस जो है, तो उसका प्रभाव पड़ जाने पर शरीर की जाठर अग्नि से पचने के बाद उसका अंत में उसका किस रस की उत्पत्ति होती है, उसे ही विपाक बोलते हैं। जो भी ऊपर में डेफिनेशन लिखी वही ये है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। अब इसके बाद देखो द्रव्यों के गुणों का वर्णन। तो द्रव्यन का गुणों का क्या वर्णन है? देखो ये जो हम अष्टांग हृदय का चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं ना, ये आपका बेसिक चैप्टर है, ये आपका क्लियर हो जाएगा ना, तो आपको सारी चीज़ें आगे की समझ में आने लगेगी। मुझे पता है अभी थोड़ा आपको हार्ड लग रहा होगा, क्योंकि ये एक तरीके से बेसिक है, तो आपको स्टार्टिंग में थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ में नहीं आती, पर आप आगे जैसे चरक संहिता पढ़ोगे ना आप, तो उसके जो फर्स्ट चैप्टर है तो उसमें सारी चीज़ें दी गई हैं, द्रव्य का वर्णन, उसका सारी चीज़ें। और मैंने जो पदार्थ विज्ञान है उसके तो मैंने फर्स्ट से लेकर लास्ट चैप्टर तक सारे आपको स्टार्टिंग में लेक्चर्स डाल दिए हैं चैनल पे। आप जाके देखते रहोगे ना, तो आपको उसमें द्रव्य का पूरा एक अलग से ही चैप्टर है, तो वो आपको शायद आपके जो फर्स्ट पीए या सेकंड पीए होंगे ना, सेकंड पीए, तो उसमें द्रव्य चैप्टर आपका आ जाएगा, तो आप देखना उसमें, तो ये पूरा उसमें यही सारी चीज़ें के बारे में वर्णन है। तो ये तो समझ लो एक छोटा सा टॉपिक हुआ, तो इस द्रव्य के ऊपर ही पूरा एक चैप्टर है पदार्थ विज्ञान में। तो आप पदार्थ विज्ञान के मेरे लेक्चर्स देखना, मैंने पदार्थ विज्ञान, संस्कृत, क्रिया शरीर और रचना शरीर सबके लेक्चर्स चैनल पे अपलोड कर रखे हैं, और आगे भी अभी कंटिन्यू हैं कुछ कुछ, जैसे जो रचना शरीर है उसके लेक्चर्स अभी कंटिन्यू डल रहे हैं चैनल पे, तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। अब देखते हैं द्रव्यों का गुणों पे वर्णन। तो मतलब द्रव्य के जो गुण हैं उनका वर्णन देखते हैं। देखो अब द्रव्य के गुण कौन कौन से हुए? गुरु मंद हिम स्निग्ध सलक्षण सान्द्र मृदु स्थिरा गुना सूक्ष्म विशद विशंति सविपर्याय। ठीक है, ये वाला श्लोक आपको याद करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक है। एक बार फिर से मैं आपको तोड़ तोड़ के बताता हूँ, क्योंकि अगर आप जैसे
मैं आपको बोलता हूँ ना तो आप उतने पे अंडरलाइन कर लिया करो। जैसे गुरु बोला, फिर मंद बोला, फिर हीम बोला, तो उतने पे अंडरलाइन कर लोगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। गुरु मंद हीम स्निग्ध सलक्षण सांद्र मृदु स्थिर गुना सूक्ष्म विशद विशंति सविपर्याय। ठीक है। अब देखो आपने अगर ये अलग अलग अंडरलाइन कर लिया तो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। गुरु, लघु, मंद, तीक्ष्ण, स्निग्ध, ये सारे जो हैं 20 बताए गए हैं। अब देखो इसमें क्या है, गुरु तो है, लघु नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो गुरु मंद, गुरु के बाद मंद आ गया ये रहा, तो इन्होंने 10 तो बताए हैं और 10 बोला है सविपर्याय मतलब उसके विपरीत। ठीक है। तो टोटल 20 गुण इन्होंने द्रव्यों के माने हैं। ठीक है। इनको आपको आपको नाम याद कर लेना है। बाकी आप द्रव्य चैप्टर देखना मेरा जो पदार्थ विज्ञान है उसमें आपको एक एक गुण, जैसे गुरु है, लघु है, इनको अलग अलग से पूरे एक एक पेज पे एक्सप्लेन करा गया है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखो जो गुण दूध के कहे गए हैं वही गुण ओजस के, मतलब कि जो वीर्य होता है उसके बताए गए हैं। तो दूध का सेवन करने से ओज गुण की वृद्धि होती है। ठीक है। अब ये जो 6 अतिरिक्त गुण माने हैं ये 20 गुणों में ही समावेश कर लिया गया है। ये मत छोड़ो, ये इतना वो नहीं इम्पोर्टेंट। ये वाला एक बार आप अच्छे से रीडिंग कर लेना। अभी मैं करूँगा तो ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका, तो आप इसको अच्छे से बाद में रीडिंग कर लेना कि गुरु किसे कहते हैं, भारी, हल्का। ठीक है। इन सब चीज़ों को आप अच्छे से रीडिंग कर लेना। अब इसके बाद देखते हैं, देखो इसके बाद है ये वाला श्लोक है, रोग एवं आरोग्य का कारण। मतलब रोग शरीर में बीमारी क्यों होती है और आरोग्य मतलब शरीर स्वस्थ क्यों रहता है, तो उसका ही यहाँ पर कारण बताया गया है। काल अर्थक्रमणान योगो हीन मिथ्या अतिमात्रकम संयोगश्च विज्ञो रोग आरोग्यकम कारणम। मतलब जो काल है, काल, अर्थ और कर्म, तो इन तीनों का हीन योग, अति योग, मिथ्य योग यही रोगों की उत्पत्ति का कारण है। और इनका अगर साम्य अवस्था में, सम्यक रोग मतलब साम्य अवस्था में रहेंगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा। अब देखो समझाता हूँ। काल क्या है? जो समय होता है ना, समय, जैसे कि दिन हुआ, रात हुआ, तो उसे काल बोलते हैं। अर्थ मतलब जो हम चीज़ें करते हैं धर्म कमाने के लिए उसे अर्थ बोलते हैं। और कर्म मतलब जो कार्य किया जाता है उसे कर्म बोलते हैं। तो काल, अर्थ मतलब इंद्रियों को उनके विषयों के साथ संयोग होना, तो इनका अगर कम, हीन योग मतलब कम होगा संयोग तो भी बीमारी है। मिथ्य योग मतलब अगर ज़रूरत से ज़्यादा या ज़रूरत से कम होगा। और अति योग मतलब कि अगर बहुत ही ज़्यादा होगा तो रोगों की उत्पत्ति है। देखो ये अभी आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ उससे समझ में आएगा। जैसे आप अपनी आँखों से कोई चीज़ बिल्कुल ही नहीं देख रहे तो वो हीन योग हो गया। तो आपके आँखों में दिक्कत आ जाएगी, बिल्कुल ही आपने आँखें बंद कर रखी हैं, कुछ चीज़ें देखते नहीं हो कभी, तो उसमें हीन योग हो गया। और अगर मिथ्य योग मतलब कि या तो कुछ गलत देख रहे हैं या मतलब कभी देखते हो, कभी जैसे चमकीले सूरज की तरफ ज़्यादा देर तक देखते रहते हो, तो वो हो गया मिथ्य योग। और अति योग क्या हुआ कि जब ज़्यादा समय तक फ़ोन चलाते रहते हैं या कुछ भी कार्य करते हैं फ़ोन पे या लैपटॉप पे, तो उससे क्या है, अति योग हो जाता है, तो हमारी आँखों की रोशनी कमज़ोर होने लगती है। तो यही बताया है रोगों के कारण। और अगर ये बिल्कुल हम साम्य अवस्था में जितनी ज़रूरत है उतना ही करेंगे तो ये क्या है, शरीर स्वस्थ रहेगा और आरोग्य का कारण होता है। ठीक है। अब देखो इसी टॉपिक को बहुत ही अच्छे से मैंने आपको बता दिया है, लेकिन यहाँ पर देखिए एक्सप्लेनेशन है फिर से कि जो मौसम है, मैंने काल बताया मौसम को बोलते हैं, तो ये शीतकाल मतलब ठंडी, उष्णकाल मतलब गर्मी, वर्षाकाल मतलब बारिश, तो 3 बताए गए हैं। तो इन कालों का समूह 3 काल बताया है, तो इनका अधिक होना या इनका थोड़ा होना या बिल्कुल ही ना होना या होने से विपरीत होना, तो उसे ही मिथ्या योग बोला है। ठीक है। जैसे कि अगर बारिश के समय बारिश ना हुई, गर्मी के समय गर्मी ना हुई, तो ये हो गया हीन योग। और अगर बारिश के समय बहुत ही ज़्यादा बारिश है, गर्मी के समय बहुत गर्मी है, सर्दी के समय बहुत ठंडी है, तो ये हो गया अति योग। और मिथ्या योग क्या होगा, जैसे बारिश में गर्मी हो रही है और गर्मी के समय बारिश हो रही है, तो ये हो गया मिथ्या योग। ठीक है। ऐसे ही अर्थ को देखते हैं। जैसे इंद्रियों वाला बताया मैंने आपको, वो अर्थ होता है जैसे आपने आँखों से देखा कोई चीज़, आँखों से कम देखा, ज़्यादा देखा, वही चीज़ें है अति योग। कर्म क्या है, जो वाणी, मानसिक, शारीरिक जो चेष्टा होती है, मतलब जो हम हाथों द्वारा करते हैं। वाणी मतलब जो जवान मतलब मुंह से बोल कर करते हैं, या फिर
हम मानसिक तरीके से जो कार्य करते हैं उन्हें ही कर्म बोलते हैं। ये अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये टॉपिक आगे बहुत ही अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। ये बहुत ऐसा नहीं है, बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। आगे अलग अलग टॉपिक इसको आगे एक्सप्लेन हो जाएंगे पूरे अच्छे से। तो अब देखते हैं हम रोग और आरोग्य में भेद, मतलब जो रोग है और आरोग्य है इनमें क्या भेद है, कि रोग किसे कहेंगे, आरोग्य किसे कहेंगे, तो ये भेद बताए गए हैं। रोगस्तु दोष वैषम्यम दोष साम्यम आरोग्यता, मतलब जो दोषों की विषमता, मतलब जो वात पित्त कफ तीनों दोष बताए गए हैं इनकी विषमता, मतलब या तो इनमें इनकी वृद्धि होना या बढ़ जाना या फिर घट जाना। तो अगर ये दोष बढ़ जाते हैं, घट जाते हैं, तो रोगों का कारण होता है। और अगर ये दोष वात पित्त कफ जो बताया मैंने, ये अगर बिल्कुल साम्य अवस्था में, मतलब इनकी जो नॉर्मल क्वांटिटी बताई गई है उतने होते हैं शरीर में, तो शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहता है। ठीक है, ये चीज़ें तो मैं आपको स्टार्टिंग से बताता आ रहा हूँ, तो इसमें तो आपको डाउट होना ही नहीं चाहिए। अब देखो रोगों के दोषों के पर का भेद, मतलब कि जो रोग हैं तो उनके दो भेद कौन कौन से हैं। एक तो निज हो गया, एक आगंतुक। अब देखो रोग मतलब क्या है, बीमारी, तो बीमारी निज क्या है, मतलब जो दोष बताया ना वात पित्त कफ, इनके बढ़ने से जो बीमारियां होती हैं। देखो ये वात पित्त का वो जो दोष है, ये आप अभी मेरा वात पित्त का वो जो चैप्टर पढ़ोगे ना क्रिया शरीर में, तो आपको जब भी अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी थोड़े दिन रुक जाओ आप, जब आपके पीए होंगे ना, तो पीए सेकंड या थर्ड में आपका वात चैप्टर, पित्त चैप्टर और कफ चैप्टर क्रिया शरीर का कवर हो जाएगा। तो उसमें दोष अच्छे से आपको पूरे एक्सप्लेन हो जाएंगे। तो आप देख लेना, मैंने वीडियोस डाल रखी हैं चैनल पे। तो जब देखो इन जो वात पित्त का दोष होता है ना शरीर में, तो इन दोषों की वृद्धि होने लगते हैं, मतलब बढ़ने लगते हैं, कम होने लगते हैं, तो शरीर में निज रोग उत्पन्न करते हैं, मतलब कि निजी कारणों की वजह से उत्पन्न होते हैं। मतलब शरीर के अपने कारणों की, वात पित्त कफ अपने हैं शरीर के, तो उसकी वजह से। और आगंतुक क्या, जैसे समझ लीजिए किसी ने के कोई बाहर से शरीर जल गया, या बाहर से चोट लग गई, या कुत्ते ने काट लिया, तो ये भौतिक कारण होते हैं, मतलब आगंतुक रोग होते हैं। ठीक है, मतलब जो रोग दोषों के प्रकोपित होने से ना होकर बाहर से कोई चीज़, जैसे सर्प दंश सांप ने डस लिया या फिर कोई भी, ये सब आगंतुक रोग बताए गए हैं। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं दो प्रकार के रोग अधिष्ठान, मतलब रोग दो तरीके से अधिष्ठान, मतलब रुक सकते हैं। कहाँ कहाँ पर रोग होते हैं, एक तो शरीर में, ठीक है, एक मन में। ठीक है, ये ही है इसमें, और कुछ भी नहीं, शरीर और मन में रोग होते हैं। अब शरीर में कौन कौन से, जैसे ज्वर मतलब बुखार हो गया, रक्त पित्त, कास मतलब खांसी, श्वास मत हो गया, तो ये काय मतलब शरीर के रोग होते हैं। और मानसिक रोग जो मन में होते हैं, तो कौन कौन से, इच्छा मतलब द्वेष, राग द्वेष मतलब किसी से जलना, जलन की भावना, या किसी से चीज़ों से परेशान रहना मन, तो उसे मानसिक रोग बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हम यहाँ पर, ये देखिए मानसिक दोषों का परिचय, मतलब जो वात पित्त कफ शारीरिक दोष होते हैं, और मानसिक दोष किसे कहते हैं, रज और तम। तो ये जो होते हैं मानसिक दोष बताए गए हैं। ठीक है, रज और तम। अब इसके बाद देखो अष्टांग संग्रह और भागवत ने सप्तरजतम ये महान गुण माने, मतलब सप्तरजतम तो गुण हो गए, और जो रज और तम है ये दोष होते हैं। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं रोगी की परिभाषा। तो रोगी की परिभाषा क्या है, दर्शन दर्शन स्पर्शन प्रश्न परीक्षे चार रोगी नाम, मतलब रोगी जो है उसकी परीक्षा है, उसकी कैसे परीक्षा की जाती है। मतलब कोई आपके पास कोई पेशेंट आ रहा है, तो उसका आप कैसे परीक्षा करोगे, कि कैसे क्या करना है, हमें कैसे इलाज करना है। तो वही बताए, ये श्लोक मोस्ट इम्पोर्टेंट श्लोक है। वाइवा के समय जो एग्जामिनर आते हैं वो मोस्टली ये पूछते हैं, मेरे से भी एक बार यही पूछा गया था वाइवा में, कि रोगी की परीक्षा बताइए कैसे होते, तो आपको वाला श्लोक बताना है, दर्शन स्पर्शन प्रश्न परीक्षित चार रोगी नाम। मतलब दर्शन करके, एक तो देखकर हम उसकी परीक्षा कर सकते हैं, और एक स्पर्श करके मतलब छूकर, और एक उससे प्रश्न पूछकर। ठीक है, सबसे पहले हम उसे देखेंगे, रोगी को दर्शन फिर करेंगे, फिर स्पर्शन करेंगे, मतलब उसे छुएंगे। मतलब सबसे पहले तो अगर जैसे कोई पेशेंट आ रहा है, तो आप उसके उसके जैसे स्किन पे कोई दिक्कत है या कुछ भी है, तो आप उसके देखकर उसकी कंडीशन बता सकते हो।
ठीक है। फिर उससे स्पर्श करोगे, मतलब जैसे अगर उसके हाथ में स्वेलिंग है तो आप स्वेलिंग को एक बार छू के देखोगे कि कहाँ पर है, किस पोजीशन पर है। तो दर्शन स्पर्शन, और उस स्पर्शन में क्या आता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्वेलिंग सुना, आपको जो स्टेथोस्कोप से चीज़ें चेक करते हो और जो नाड़ी परीक्षा जिसे बोलते हैं, नर्व्स चेक करते हो आप, तो वो सब स्पर्शन परीक्षा में ही आती है। और फिर उसके बाद आप उससे प्रश्न पूछोगे कि आपने क्या खाया था, या कुछ भी कोई भी प्रश्न पूछोगे कि कल आप मतलब कब से आपको कोई दिक्कत है, ये सब चीज़ें प्रश्न में आती है। तो यही रोगी की परीक्षा होती है, इसी तरीके से आपको इलाज करना है। और इसके बाद देखिए, ये तो एक छोटी सी परीक्षा है। क्या से, जैसे मक्खियाँ अगर बार बार शरीर पर बैठे तो समझ जाए मधुमेह मतलब डायबिटीज़ है, ठीक है। अब ये वाले क्या है, ये आधुनिक उपकरण है। देखो यहाँ पे लिखा है आधुनिक उपकरण है। थर्मोमीटर क्या होता है, शरीर का तापमान बताता है। जो स्टेथोस्कोप क्या होता है, जो हृदय के अंदर जो कफ होता है ना, मतलब एक तरीके से हृदय के अंदर जो आपको आवाज़ होती है हृदय की, तो वो सुनी जाती है हृदय की आवाज़। एक्सरे क्या है, जो त्वचा के अंदर मांस से ढकी हुई अस्थियाँ हड्डियाँ होती हैं, तो उसको देखने के लिए एक्सरे किया जाता है। कार्डियोग्राम क्या है, हृदय की परीक्षा मतलब हार्ट की जांच के लिए। और अल्ट्रासाउंड मतलब जो स्थान पर ये विभिन्न चिकित्सा, जैसे अल्ट्रासाउंड क्या है, जहाँ चीज़ें जहाँ एक्सरे काम नहीं करते तो वहाँ पे अल्ट्रासाउंड से की जाती है शरीर के अंदर। लिटमस पेपर क्या है, मूत्र की जांच करने के लिए कि उसका किस तरीके का अम्ल है, और एसिडिक है या बेसिक है, तो उस लिटमस पेपर होता है। और सैक्रोमीटर क्या होता है, मधुमेह मतलब कि शुगर पेशेंट की जांच करने के लिए, ठीक है। अब देखते हैं, इसके बाद देखते हैं रोग की परीक्षा। तो रोग की क्या परीक्षा है, देखिए यहाँ पर लिखा है रोगम। ये देखो, ये श्लोक आपको याद नहीं करना, मैंने यहाँ पर कट भी बना रखा है। तो निदान, पूर्वरूप, लक्षण, उपशय, संप्राप्ति, ये रोगों की परीक्षा बताई गई है, ठीक है। 5 परीक्षा, निदान, पूर्वरूप, रूप, उपशय, संप्राप्ति, ठीक है। इसके बाद देखो देश भेदों का वर्णन, मतलब जो देश होते हैं, कौन कौन से देश होते हैं, भूमि देश और देह देश। भूमि मतलब जो शरीर, जो धरती है उसको बोला गया, और देह देश मतलब जो शरीर की जो जगह है उसको देह देश बोला गया, ठीक है। अब देखो भूमि देश क्या है, जांगम देश जहाँ हवा अधिक चलती है। आनुप देश मतलब जहाँ कफ की प्रधानता रहती है। और साधारण देश मतलब जहाँ वात पित्त कफ तीनों दोष सामान्य रहता है। देखो ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मैं अच्छे से बता देता हूँ। जांगम देश क्या होंगे, मतलब जहाँ पर रूखा सूखा अधिक रहेगा, मतलब हवाएं अधिक चलेंगी। जैसे समझ लीजिए रेगिस्तान साइड होता है ना, तो उसे जांगम देश बोलता है। और आनुप मतलब जहाँ पे जल जल ज़्यादा, जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, जैसे केरला साइड के, तमिलनाडु, ये सारे जो जहाँ पर कफ की अधिक प्रधानता रहती है, ठीक है। और साधारण देश जैसे हमारा उत्तर प्रदेश हुआ, तो वहाँ पर देखिए नॉर्मली मौसम बिल्कुल ठीक रहता है, तो यहाँ इसे साधारण देश बोला जा सकता है। वात पित्त कफ तीनों जो हैं यहाँ पर साम्य अवस्था में रहते हैं। अब इसके बाद देखो जांगम देश, देखो ये वही बात है जो भी मैंने बता दिया आपको। जांगम देश रूखा सूखा जल रहित, ठीक है, वृक्ष रहित है, यहाँ पर देख लेना अच्छे से, ठीक है। अब आनुप देश देखिए जल की, मतलब जहाँ बंगाल साइड का, देखो मैंने अभी आपको बता दिया। और साधारण जहाँ वात पित्त कफ तीनों साम्य अवस्था में रहते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा भी है, जैसे उत्तर प्रदेश हुआ, पंजाब हुआ, तो ये। अब देखो काल के भेद, अब बस थोड़ा सा ही टॉपिक बचा हुआ है, बस थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगा चैप्टर। देखो काल के भेद, तो आयुर्वेद में काल 2 प्रकार का माना गया है। एक तो प्रातःकाल, जो प्रातःकाल सायंकाल हम बोलते हैं ना, सुबह शाम। और एक रोगों की अवस्था, मतलब आम अवस्था, जीर्ण अवस्था, मतलब नए रोग पुराने रोग, तो ये बताया गया है। अब इसके बाद देखो औषध के भेद, तो शोधनम शमनम, ये जो औषध हैं 2 प्रकार के बताए जाते हैं। शोधन और शमन मतलब या तो शरीर से दोषों को बाहर निकालने वाले औषधि मतलब दवाइयाँ, या शरीर में ही दोषों को शांत कर दे,
जो मतलब रोग हैं उनको शांत कर दे, ऐसी औषधि। ठीक है, देखो इस श्लोक में अभी आपको ऊपर बता रहा था कि एक श्लोक आएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक है। शरीर जानाम दोषानाम क्रमेण परम औषधम वस्ति विरेको भवन तथा तेल घृत मधु। देखो आगे ना, तो ये क्या है, शरीर जानाम दोषानाम क्रमेण परम औषधो वस्ति विरेको भवन तथा तेल घृत मधु, मतलब शरीर के अंदर जो दोष हैं तो उनको कर्म सा घटाने के लिए कौन कौन सी औषधि हैं, वस्ति विरेचन वमन और तेल घृत मधु। देखो वस्ति क्या करती है, ये देखो ये ऐसे है वात पित्त और कफ। ठीक है, ऐसे यहाँ पर वात पित्त और कफ। वस्ति क्या है, वात के लिए दी जाती है, और ये क्या है, ये शोधन है। ठीक है, ये शोधन चिकित्सा है, मतलब शरीर से दोषों को बाहर निकालने वाली। और ये क्या है, ये शमन है। ठीक है, मतलब शरीर में शमन करने वाली। तो वस्ति क्या है, वात का शमन करती है। विरेचन क्या है, पित्त का। और वमन मतलब जो वोमिटिंग जिसे बोलते हैं, तो वो कफ का शमन करती है। और तेल घृत मधु, वो अब देखो वोमिटिंग था तो कफ को शरीर से बाहर निकाल देगी, तो ये शोधन चिकित्सा हो गई। और शमन क्या है, मतलब शरीर में ही शमन कर दे, तो वात तेल जो है वात का शमन करता है, और घृत घी जो है पित्त का, और शहद मधु वो कफ का शमन करता है। ठीक है, ये आसानी से आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब तो मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, तो वो श्लोक भी आपको याद करना था। अब देखो ये मानसिक दोषों की चिकित्सा है। धीधैर्य आत्मधि विज्ञान मनोदोष औषधम परम। तो मतलब कि हम मानसिक दोषों की चिकित्सा कैसे कर सकते हैं, धी मतलब बुद्धि से, धैर्य से। हम बोलेंगे जैसे कोई पेशेंट है वो बहुत परेशान है मानसिक रूप से, तो उसे एक तो हम धैर्य उसका बंधाते हुए चिकित्सा करेंगे, अच्छे से व्यवहार करेंगे, देखो यहाँ पे लिखा है। और विज्ञान का कार्य करें, मतलब कि जो विज्ञान है, जैसे क्या मेरा है क्या तेरा है, इन सबको अच्छे से उसे एक्सप्लेन करके आराम से विचार करके कार्य करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही मानसिक जो चिकित्सा की जाती है मानसिक दोषों की। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर चिकित्सा के चार पाद, ये वाला श्लोक जो है ये मान लीजिए मोस्टली 90% 10 मार्क्स में आ जाता है। 99% एक तरीके से 10 मार्क्स में यूनिवर्सिटी में आ जाता है चिकित्सा के चार पाद 10 मार्क्स में। ठीक है, तो ये वाला आपको याद करना है। चिकित्सा के चार पाद होते क्या हैं, चार पाद मतलब कि चार पैर एक तरीके से। तो कौन कौन से चार पैर हैं चिकित्सा के, भीषक द्रव्याणु उपस्थता रोगी पाद चतुष्टयम चिकित्सा तस्य निर्दिष्टम प्रत्येक तस्तु गुना। ठीक है, एक बार फिर से श्लोक सुन लीजिए, अंडरलाइन कर लेना तोड़ तोड़ के। भीषक द्रव्याणु उपस्थता रोगी पाद चतुष्टयम चिकित्सा तस्य निर्दिष्टम प्रत्येक तस्तु गुणम। ठीक है, अब देखो कौन कौन से थे। भीषक, भीषक क्या था, देखो एक सेकेंड मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर देखो भीषक क्या है, भीषक है वैद्य। तो सबसे पहले वैद्य हो गया, तो वैद्य ही चिकित्सा करता है। ठीक है, सबसे पहला कौन सा है, वैद्य। दूसरा द्रव्य। ठीक है, द्रव्य मतलब जो औषधि होती है, जैसे गिलोय वगैरह, ये सारे औषधि यहाँ पे दे रखी है, शमनम शोधनम। ठीक है, तीसरा हो गया उपस्थता, मतलब जो एक तरीके से वो कहते हैं ना उपस्थता, मतलब जो रोगी का इलाज करते समय उसका देखभाल करे, तो जैसे नर्स वगैरह होते हैं तो उसे ही उपस्थता बोलते हैं। और यहाँ पर देखिए जिसे परिचारक भी बोलते हैं, और खुद रोगी, तो इन चारों से ही चिकित्सा होती है। ये चिकित्सा के चार पाद मतलब चार पैर बताए गए हैं, चार स्तंभ बताए गए हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहला, अब तो हमने देखा चार कौन कौन से थे, अब इनको अलग से चारों को अलग से एक्सप्लेन किया गया है। सबसे पहले देखिए वैद्य के चार लक्षण, वैद्य जो होगा मतलब जो औषध देगा उसके चार लक्षण क्या है, दक्ष तीर्थ शास्त्रातुर दशकर्मा सूची भिषक। ये वाला जो टॉपिक है ना, ये वाला, तो ये टॉपिक अभी आपको चरक संहिता में भी मिल जाएगा। चैप्टर चरक संहिता का जो चैप्टर आप पढ़ोगे तो उसमें आपको आसानी से टॉपिक मिलेगा, तो उसमें भी 10 मार्क्स का आता है ये। तो आपको अगर यहाँ पे पढ़ लोगे तो वहाँ पे ईजी हो जाएगी आपको। तो देखो दक्ष तीर्थ शास्त्रार्थ और दशकर्मा सूची भिषक, तो ये वाला श्लोक है। तो सबसे पहले जो वैद्य है वो क्या होना चाहिए, दक्ष होना चाहिए, मतलब अपनी चिकित्सा में कुशल होना चाहिए। तीर्थ होना चाहिए, मतलब अपने आचरण से अच्छा होना चाहिए। शास्त्र का ज्ञान रखने वाला होना चाहिए। ठीक है, और दृष्टकर्मा मतलब
चिकित्सा को अनेक बार किया हुआ। मतलब जो चिकित्सा है ना, जैसे जो हम रोगी की चिकित्सा करेंगे तो उसको अनेक बार किया हुआ होना चाहिए। और सूची मतलब अपने आचरण में से पवित्र होना चाहिए। अब इसके बाद देखो औषध। तो औषध भी 4 लक्षण बताए गए हैं। जो औषध है उसके 4 कौन कौन से लक्षण है? बहुकल्पम, बहुगुणम, संपन्न, योग्यम, औषधम। मतलब अपनी स्वरस स्वरस कल्क, फांट, अम्लीय चूर्ण, मतलब कि जो औषध है वो बहुकल्पम मतलब अनेक तरीके से प्राप्त हो, या तो उसका रस में भी मिले कि हम उसे टॉनिक के फॉर्म में भी पेशेंट को दे सके, कुआत मतलब काढ़ा भी बना के दे सके, काढ़े के टाइम जैसे भी दे सके, और फांट ये अम्ले ये सब आपको पता चल जाएगा, चूरन जैसे चूरन के रूप में भी दे सके, आदि रूपों में गोली के रूप में, वट्टी के रूप में हम उसे दे सकें, ऐसी औषध होनी चाहिए। और बहुगुणम मतलब अपने अच्छे गुणों से युक्त होनी चाहिए। संपन्न मतलब जो उसके अपने गुण हैं उससे संपन्न होनी चाहिए। योग्यम मतलब जो रोगी को स्वस्थ कर सके, उसकी योग्य हो, ऐसी औषध को होनी चाहिए। ठीक है। अब देखो परिचारक मतलब जो उपस्थित होता है तो उसके गुण देखिए। मतलब जो इलाज करने में मदद करवाता है, जैसे नर्स, कंपाउंडर, तो परिचारक होते हैं। तो उसको देखो अनुरक्त, सूचिद्रक्षो, बुद्धिमान परिचारक। अनुरक्त मतलब रोगी से प्यार करने वाला, स्नेह करने वाला। सूची मतलब खाने पीने का उसका दिखा ये साफ सफाई का ध्यान रखने वाला। दक्ष मतलब कुशल होना चाहिए। और बुद्धिमान मतलब सूझबूझ से कार्य करने वाला होना चाहिए। अब इसके बाद देखो यहाँ पर रोगी के 4 लक्षण। आढ़्य रोगी, भीषक, वैश्यो, ज्ञापकम, सत्वान अपी च। मतलब कि आढ़्य होना चाहिए, धन आदि से संपन्न होना चाहिए। रोगी मतलब धन से युक्त होना चाहिए, उस पर धन होना चाहिए। अगर रोगी पे धन होगा तभी तो वो इलाज करवा पाएगा अच्छे से। तो और क्या होना चाहिए? विद्या का मतलब कि जो भीषक है, वैद्य जो ज्ञान देगा उसके औषध का सेवन करने वाला। मतलब जैसे हम लोग जैसे आप सब किसी को दवाई दोगे तो वो जो रोगी होगा ना, तो वो उसकी आपकी आज्ञा मानने वाला होना चाहिए, कि मतलब जैसा आपने जो दवाई दी वैसा ही उसका सेवन करने वाला होना चाहिए। ज्ञापक मतलब जो जैसे सर्जरी वगैरह या कुछ भी चिकित्सा करते समय जो दर्द होता है उसको सुख दुख को कहने वाला होना चाहिए। या फिर यहाँ पर देखिए चिकित्सा करते समय जो कष्ट है उसको सहने वाला होना चाहिए, उसमें घबराने वाला ना हो। ठीक है। जो चिकित्सा करते समय जो दुख होता है थोड़ा बहुत तो उसे अच्छे से सहने वाला होना चाहिए। अब इसके बाद देखो सुख साध्य रोग। देखो रोग बताए गए हैं साध्य असाध्य। तो साध्य मतलब जो आसानी से ठीक हो जाए, असाध्य मतलब जो ठीक ना हो। तो वही बताए गए हैं। आप साध्य के भी 2 भेद बताए गए हैं सुख साध्य के, मतलब सुख साध्य और कृत साध्य। तो मतलब एक तो जो आसानी से बिल्कुल ही ठीक हो जाए सुखपूर्वक, और एक कृत साध्य मतलब जो थोड़ा सा दर्द लें पर ठीक हो जाए। देखो उसके बारे में बताया है। इसको आप अच्छे से खुद रीडिंग करना, मैं आपको बस नॉर्मल बता देता हूँ। सुख साध्य रोग क्या होते हैं? जो मतलब बिल्कुल ही आसानी से ठीक हो जाए, थोड़ी बहुत दवाई लेनी पड़े और ठीक हो जाए, आपको कुछ भी दर्द ना दे। ठीक है, उसको सुख साध्य कहते हैं। बाकी आप इसे एक बार रीडिंग कर लेना। और सुख साध्य के बाद कृत साध्य। कृत साध्य क्या है? मतलब जैसे सर्जरी वगैरह करके या थोड़े जैसे स्ट्रेचिंग वगैरह टाँके लगाने पड़ जाते हैं कभी, या किसी के जल जाता है तो थोड़ी बहुत कष्ट से, थोड़े दर्द से वो रोग ठीक हो जाए, लेकिन तो उसे ही कृत साध्य कहेंगे। अब जो असाध्य होते हैं मतलब जो ठीक ही ना हो, वो भी 2 तरीके के होंगे। एक तो याप पे मतलब कि जो मतलब कि कुछ मतलब कि बस चल रहे हैं, जब तक दवाई ले रहा है ना, औषध ले रहा है तो जब तक बस चल रहा है। जैसे कि एक तरीके से डायबिटीज़ भी यहाँ पे में ही आती है। तो ये मतलब बस ये है कि आयु के शेष रहने पर जो सुख साध्य लक्षण है वो थोड़ा आहार विहार औषध खाने से चल लगातार मतलब आदमी चल फिर रहा है, स्वस्थ है। तो ये हो गया याप्य में। और अनुपक्रम क्या होता है? वो बिल्कुल ही ठीक नहीं होता वो लक्षण। मतलब अनुपक्रम क्या होता है? एक तरीके से अनुपक्रम में बिल्कुल ही बेचैनी वगैरह लक्षण बहुत आते हैं, और वो मतलब अंत ही एक तरीके से उसका वो ठीक नहीं होता। अब देखो लास्ट टॉपिक है, लॉन्ग में आ जाता है कई बार। त्याज्य रोगी मतलब कौन सा ऐसा रोगी है जिसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। देखो ये इम्पोर्टेंट है, ये वाला मैं आपको थोड़ा अच्छे से बता देता हूँ एक बार। तो कौन सा रोगी है जिसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए? तो वो है यहाँ पर चिकित्सक जो है उसको चाहिए कि रोगी चिकित्सा करते समय
मतलब ऐसा रोगी हो, मतलब जो रोगी राजा महाराज जो है उससे द्वेष या स्वयं अपना द्वेषी हो। मतलब ऐसे रोगी की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए जो मतलब राजा को द्वेष करता हो। जैसे राजा पुराने टाइम पे राजा महाराजा होते थे तो उससे नफरत करने वाला हो या खुद से नफरत करने वाला हो, तो ऐसे की चिकित्सा मत करना। और जो श्रीमानों से द्वेष करने वाला, वैद्य से द्वेष करने वाला, मतलब वैद्य को बुरा भला बुरा सोचने वाले वैद्य का, जिसके पास चिकित्सा के उपयोगी साधन ना हो, और जो अर्थात मतलब चिकित्सा की सामग्री ना हो जिसके पास, और इधर उधर भटकते हुए रहता हो, मतलब कभी आपके पास दिखा रहा है, कभी कहीं और दिखा रहा है, कभी कहीं और, तो ऐसे की भी चिकित्सा मत करो क्योंकि वो उसे खुद ही नहीं पता उसे क्या करना है। और जो रोगी जो चिकित्सक की आज्ञा ना मांगता हो, जैसे आपने कोई दवाई दी तो वो ना खाए उसे, तो ऐसे की चिकित्सा मत करना। इसका ज्ञान ज्योतिषी आदि मतलब जिसको एक तरीके से बताया है, अब अधिक समय तक जो जीवित ना रह सका, मतलब जो समझ लीजिए लास्ट स्टेज पे ये हो, तो उसकी भी चिकित्सा करके फ़ायदा नहीं है। बेकार आपका ही नाम खराब होता है कि रोगी मर गया आपके हाथों, तो ऐसे की भी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। जो अत्यंत क्रोधी हो, मतलब जो बहुत गुस्सैल हो, तो ऐसे की चिकित्सा न करो। जो अपने पुत्र, स्त्री या धन आदि के नाश से दुखी हो, तो दुखी हो गया अगर वो, तो उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए क्योंकि एक तरीके से आपको भी पता है कि जो रोगी मानसिक रूप से ही अगर वो स्वस्थ नहीं है, तो उसकी चिकित्सा करके ना भी व्यर्थ होता है। जो डरपोक हो, अर्थात पंचकर्म की जो क्रिया होती है ना, पंचकर्म जिसे बोलते हैं, तो उस पे उसकी क्रियाओं से डरता हो। पंचकर्म किसे कहेंगे आगे आप पढ़ लेना, जो भी हमने देखे थे आगे मैं बताऊंगा आपको पंचकर्म भी। तो जो जैसे हमने देखे थे ना, वमन, विरेचन, बस्ती, तो ये सब पंचकर्म होते हैं, और इनसे जो डरता हो तो उनका चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। ठीक है। और जो विद्वानी अर्थात वैद्य का ज्ञान ना हो, मतलब जिसे मतलब कि खुद को ही एक तरीके से वैद्य मानता हो, खुद को वैद्य समझने वाला हो, तो ऐसे कोई चिकित्सा आप बिल्कुल भी मत करना। तो दोस्तों इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर ही ख़त्म हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हैं ऐसी और वीडियोस देखने के लिए, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। और एक चीज़ बताता हूँ, मैंने क्रिया शरीर, अष्टांग हृदय और पदार्थ विज्ञान के लेक्चर्स चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, और संस्कृत के भी, तो आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी और टॉपिक पे कोई लेक्चर चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बता देना, तो मैं उस पर जल्दी से जल्दी वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू एवरीवन।